हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th ऑफ दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको रोज लास्ट में जो है टेस्ट के 2 क्वेश्चंस देते हैं। उनके फ्रेंड्स आप लोग हमें आंसर करके ज़रूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सफलता का मिलना तो तय, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो देखिए, सफलता तो फ्रेंड्स ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके लिए कीमत तो कुछ ना कुछ चुकानी होती है। कीमत क्या? जैसे कि आपका हो गया हार्ड वर्क। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कई बार हमें फेलियर को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें फिर से उठना है और फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहना है। चलिए बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है। तो आज है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ दिसंबर को। इस दिन को मनाने का मेन पर्पस होता है, देखिए, कि करप्शन के बारे में, करप्शन यानी हो गया भ्रष्टाचार, तो करप्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे कैसे निपट सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसमें इसकी जो भूमिका है इसके बारे में भी अवेयरनेस को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। 31 अक्टूबर 2003 को जनरल असेंबली जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था, जो है ये कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो इसे अडॉप्ट कब किया गया था? तो यूएनजी के द्वारा 31 अक्टूबर 2003 को जो है इसे अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ $1 million एज अ रिलीफ असिस्टेंट टू विच कंट्री आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट उलावुन। अभी देखिए, माउंट उलावुन जो है इसमें अभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके बाद कौन सी कंट्री को जो है अभी यहाँ पे इंडिया $1 million की राशि प्रदान करने की इंडिया ने घोषणा की है। तो ये जो सहायता है ये इंडिया कौन सी कंट्री को कर रहा है? पापुआ न्यू गिनी। सो पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन है, जहाँ पे अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये हाईएस्ट माउंटेन है न्यू ब्रिटेन, और सेकंड है बिस्मार्क, जो द्वीप समूह है उसका सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी हाइट है 2334 मीटर की। और ये पापुआ न्यू गिनी में जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उनमें से एक है। और अभी इसी वॉल्केनो में जो है इरप्शन हुआ था, और उसी के बाद यहाँ पे जो है रिलीफ देने के लिए, सहायता देने के लिए इंडिया ने $1 million जो है देने की अनाउंसमेंट की है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आइलैंड जो है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, और कैपिटल है इसकी पोर्ट मॉरेस्बी। और करेंसी क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ की करेंसी है कीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2023। विश्व की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची रही है, उसमें इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनकी क्या रैंक है? तो इस पे इन्हें रैंक मिली है, याद रखिएगा, 32वें प्लेस पे है निर्मला सीतारमण। अच्छा, जो 100 लिस्ट आई है ना, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेंस की, इस पर इंडिया की बात करें तो टोटल 4 वुमेंस को जो है इसमें स्थान मिला है। तो निर्मला सीतारमण जी की सबसे कम रैंक है 32। देन उसके बाद याद रखेंगे HCL कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, इनकी रैंक है 60। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सोमा मोंडेल की रैंक है 70। बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, इनकी रैंक है 76। तो 100 जो लिस्ट आई है 100 वुमेंस की, इसमें इंडिया की 4 जो है वुमेंस को इसमें लिस्ट किया गया है। अच्छा, इसी लिस्ट में अगर बात करें कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेयर लेयन, ये इस लिस्ट में है नंबर 1 पोजीशन पर। ठीक है, तो इंडिया की ये पोजीशंस याद रखेंगे सबकी, और नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉन डेविस हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 57। हु वॉज ही? शॉन डेविस कौन थे? तो शॉन डेविस जो थे फ्रेंड्स, ये
बॉडी बिल्डर थे जिनका जो है अभी 57 आयु की एज में निधन हो गया। तो ये फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर भी रही हैं। इनके बॉडी बिल्डिंग करियर में इन्होंने मिस्टर ब्रिटेन, मिस्टर यूरोप जो है ये भी अपने नाम किया था, और मिस्टर यूनिवर्स तो ये बने ही थे 1996 में। उससे पहले ये मिस्टर ब्रिटेन और मिस्टर यूरोप सहित इन्होंने कई सारे जो हैं टाइटल अपने नाम किए। तो इनका संबंध बॉडी बिल्डिंग से है, याद रखें। नेक्स्ट बात करें, इंडिया हैज साइन अ $175 मिलियन लोन एग्रीमेंट with which organization to improve the connectivity and resilience of roads in मध्य प्रदेश। तो इंडिया ने मध्य प्रदेश में देखिए रोड्स की जो कनेक्टिविटी हो उसे इम्प्रूव करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 175 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इसके लोन पर जो है अभी साइन किया है। तो ये लोन लिया है अभी इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और किस लिए लिया गया है ये याद रखेंगे ज़रूर, मध्य प्रदेश में जो रोड्स की कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए। सो ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट रोड नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे पहले भी देखिए एडीबी से लोन लिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ पे 9000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो स्टेट हाईवेज़ हो गए, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की रोड हैं, उन्हें अपग्रेड किया गया था। तो इससे पहले भी एडीबी ने सपोर्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार को। मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बात करें थोड़ी सी तो कैपिटल क्या है यहाँ की, भोपाल है। चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपना पहला ड्रोन मेला, और कहाँ पर किया था, ग्वालियर शहर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज करके रखा गया था तांत्या भीलजी के नाम पर। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अंकुर स्कीम शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ही पंख अभियान शुरू किया था गर्ल चाइल्ड के लिए। इसके अलावा लॉन्च पैड स्कीम ये भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी रिसेंट देखिए मध्य प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची स्टैचू को अनवील किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये भी शुरू की थी मध्य प्रदेश ने ही। इसी के साथ देखिए अभी एडीबी से और कौन कौन से लोन अप्रूव हुए हैं रिसेंट के, उनके बारे में बात करते हैं। तो एडीबी ने अभी $181 मिलियन के लोन को अप्रूव किया था टू इम्प्रूव अहमदाबाद पेरी अर्बन एरियाज़। इसके अलावा एडीबी और फोर्थ पार्टनर एनर्जी कोलैबोरेट किया था फॉर सोलर पावर प्लांट के लिए, कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट में। एडीबी ने मेघालय स्टेट में चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए $40.5 मिलियन के लोन को अप्रूवल दिया। और एडीबी ने राजस्थान में देखिए जितनी अर्बन सर्विसेज हैं उनको और भी इन्हेंस करने के लिए एक डील करी थी $200 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल दुहोमा विल टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गया है कि मिजोरम में भी नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है लाल दुहोमा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये, तो इनकी पार्टी है ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी। और अब मिज़ोरम के बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। इन्हें ओथ यानी इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, मध्य प्रदेश के गवर्नर हरिबाबू कंबमपति और मिज़ोरम के गवर्नर। और मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, सो मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बैंक ऑफ द ईयर बाय फाइनेंशियल टाइम्स ओन द बैंकर। फाइनेंशियल टाइम्स की जो ओन द बैंकर है इसके द्वारा अभी किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ इंडिया की बात हो रही है देखिए, तो इंडिया में बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है अभी फेडरल बैंक को। सो फेडरल बैंक को ये रिकग्नाइजेशन जो दिया गया है देखिए, तो बैंक्स ने जो ओवर द पास्ट ईयर, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो जो भी उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, कस्टमर सेंट्रिक जो भी उनकी सर्विस रही, इनोवेशन रहा, जो उनके कमिटमेंट्स रहे, उसको जो उन्होंने फुलफ़िल किया है उसी के लिए बैंक को ये रिकग्नाइज़ किया गया है, बैंक को ये ऑनर दिया गया।
फेडरल बैंक की बात करें फिर फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। फाउंडर हैं इसके केपी हॉर्मिस और सीईओ हैं इसके श्याम श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन असाइन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो अभी तक तो देखिए मिनिस्टर इसके कौन रहे, नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अभी जो है इस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है, तो ये एडिशनल चार्ज सौंपा गया है ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए अभी 3 मिनिस्टर्स के नाम हैं जैसे जिनके नाम याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल एंड रेणुका सिंह सरूता। इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके रिकॉग्नाइज जो इनका रिज़ाइन है देखिए उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इनका प्लेस खाली हो गया, तो जब तक कोई नए मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक किसी ना किसी को एडिशनल चार्ज जो है दिया जाएगा। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की, इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है अर्जुन मुंडा को। इसके बाद अगर बात करें कि स्टेट द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन गिवन, ये किसे दिया गया है, ये चार्ज दिया गया है जो स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शोभा करंदलाजे, इन्हें दिया गया है एडिशनली। और राजीव चंद्रशेखर को चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति का। तो अभी जो इनके पास एग्जिस्टिंग देखिए पोर्टफोलियो है उसके एडिशन में इनको ये एक्स्ट्रा चार्ज दिए गए हैं जब तक कोई न्यू मिनिस्टर यहाँ पे नहीं अपॉइंट होती। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मिक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मिक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर है राजीव आनंद। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है देखिए, तो अभी इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, जितेश जॉन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है विनय एम टॉन्से, 2 सालों के लिए अपॉइंट हुए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर्स बने हैं ईशा अंबानी, आयुष्मान ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी सीईओ बने उनका नाम है अशोक बासवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्विगी इंडिया। तो स्विगी इंडिया के जो है अभी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी रिसेंट अपॉइंट किया गया है आनंद कृपालू को स्विगी इंडिया के चेयरमैन के पद पर। इसके अलावा देखिए अभी पहली इंडियन जो ऑपरेट करेंगी मार्स रोवर को का नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिन्हें डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, इनका नाम है कैप्टन गीतिका कोल। तेलंगाना में भी देखिए अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवनाथ रेड्डी, और ये कौन सी पार्टी से हैं, तो इनकी पार्टी है कांग्रेस। नेक्स्ट, देहरादून बेस्ड जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन है, इसकी अभी डायरेक्टर जनरल बनी है कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड जो कि है कल्चरल मेडेलियन। तो ये सिंगापुर का देखिए हाईएस्ट जो है कला पुरस्कार आर्ट अवार्ड है, और इस अवार्ड से अभी सम्मानित किसे किया गया है, इंडियन ओरिजिन मीरा चंद। सो इंडियन ओरिजिन नोबलिस्ट है मीरा चंद, जिन्हें सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है, तो देखिए जो उनकी आर्ट और कल्चर मतलब एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन रहा है, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस जो उनकी रही इस फील्ड में, उसी को मान्यता देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको ये ऑनर दिया गया। मीरा चंद को ये ऑनर रिसीव हुआ है सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारतनम से। तो इस्ताना में एक सेरेमनी हुई थी, उसी सेरेमनी के दौरान उन्हें प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारतनम से यह अवार्ड रिसीव हुआ। नेक्स्ट बैंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स देख लीजिए, जैसे ALT एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल। तो ये ऑनर ये कौन से फिल्म को मिला है, जेसन ममोआ की डीप राइजिंग मूवी को। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ ये दिया गया है अमेज़ॉन इंडिया को। कतर वाइस प्राइज़ ये मिला है इंडिया की सफ़ीना हुसैन को। और दाहन प्राइज़, तो पंजाबी लिटरेचर के लिए जो दाहन प्राइज़ दिया गया है ये मिला है किसे,
दीप्ति बबूता को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो 2023 के लिए देखिए टाइम मैगजीन का जो एथलीट ऑफ द ईयर है ये किसे नामित किया गया। तो ये ऑनर दिया गया है अर्जेंटीना के प्लेयर किसे, लियोनल मेसी को। तो लियोनल मेसी जो है अर्जेंटीना के कैप्टन हैं और उन्हें 2023 के लिए टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। अभी देखिए रिसेंट इन्हें एक और बहुत बड़ा सम्मान मिला था जो कि था बैलन डी'ओर अवार्ड, और 8वीं बार इन्होंने बैलन डी'ओर का जो है टाइटल जीता है लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। कौन सा शहर जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा निंगपो शहर कौन सी कंट्री का है, चाइना का। सो ये 2026 में जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई उसे होस्ट करेगा। इससे पहले 2024 वाला जो एडिशन होगा इसे होस्ट करेगा मनामा, बहरीन में होगा, और 2025 वाला एडिशन कहाँ पे होगा, फोर्ड, नॉर्वे में। तो ये भी ऑल्सो आप लोग ध्यान रखें, 24-25 का भी, और 26 वाला जो है वो कहाँ पे होगा, चाइना में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मीजरिंग। जो विंड वेन इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन को मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट विंड वेन। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर थ्रू विच प्रोसेस। समुद्र जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है, जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो होती है उसमें लिक्विड जो है वेपर में यानी भाप में बदल जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, सॉल्ट बचेगा सिर्फ सी वाटर से। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ एन इंडिविजुअल बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ये डिसाइड कौन करता है कि कोई भी देखिए व्यक्तिगत विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये डिसाइड कौन करता है, द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं करंट में ओम बिरला हैं, तो ये डिसाइड करती हैं वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट, मूसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिवर्स। जो मूसी रिवर है ये किसकी सहायक नदी है। तो मूसी जो है ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। जो सिटी हैदराबाद है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स, हैदराबाद शहर लोकेटेड है रिवर मूसी के बैंक पे, रिवर मूसी के तट पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन मुगल एम्परर्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम। तो किस मुगल सम्राट ने जो है मनसबदारी जो प्रणाली है ये शुरू की थी। इस प्रणाली को शुरू किसने किया था, बाबर ने। मनसबदारी सिस्टम एक यूनिक सिस्टम था जिसको डिवाइस किया गया था मुगल्स ऑफ इंडिया के द्वारा। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए रिवीजन क्वेश्चंस, कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इंडिया ने जो है किस देश को एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर में आधुनिकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान की है। तो ये सुविधा इंडिया ने दी है किसे, केन्या कंट्री को। नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इस समिट की थीम याद रखेंगे क्योंकि छोटी थीम है तो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी जो है इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट विच सिटी डिक्लेयर्ड सेफेस्ट इन इंडिया फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो कौन सा शहर लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है, तो ये है कोलकाता शहर। नेक्स्ट,
विच मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र, तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। अगला है फिरोज़ाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में, इन्होंने जो है फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दे दी, तो फिरोज़ाबाद शहर का नाम चेंज करके किया जाएगा चंद्रनगर। नेक्स्ट एक है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा, ये अभी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। और गरबा किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो फेमस डांस है गरबा गुजरात से। नेक्स्ट, नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए, आंसर इज दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी, गीतिका कौल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नासा, तो नासा के साथ जो है मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। यहाँ हो गए हैं क्वेश्चंस आंसर हमारे सभी कंप्लीट। कल हमने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि किस कंपनी ने जो है अक्वायर की है आईसीसी क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027, तो कंपनी है अमेजॉन। और सेकंड था मिशन दक्ष, जिसे लॉन्च किया बिहार गवर्नमेंट ने, इसका प्राइमरी फोकस था एकेडमिक सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल राइट दिए हैं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं ज्ञान एंड जिनू कुमारी बहिरा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट देखिए तेलंगाना की अभी रिसेंट रेवंत रेड्डी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो आप लोग इसका आंसर बताना। और सेकंड क्वेश्चन देखिए है, वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस हर एक साल जो है किस दिन ये मनाया जाता है। तो ये हैं आज आपके 2 टेस्ट के क्वेश्चंस, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में अगेन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।